है गाइस। तो इस वीडियो में हमें काफ़ी यूजफुल पाइथन लाइब्रेरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीबॉन, राइट। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी ना, जो इससे पहले हमने मैटप्लॉटलिब पढ़ रखा है, जो डेटा विजुअलाइजेशन हमने की है, उससे काफ़ी सिमिलर, राइट। और एक्चुअली उससे कुछ बेटर भी है। तो क्या बेटर है? तो बेसिकली सीबॉन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें डेटा विजुअलाइजेशन करना है, राइट। तो जब भी आप मशीन लर्निंग करोगे, डीप लर्निंग करोगे, आप जब आपको लार्ज सेट ऑफ डेटा से डील करना पड़ेगा, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसमें देखने के लिए, सपोज आपको देखना है कि आउटलायर्स कितने हैं, आपको विजुअलाइज करना आउटलायर्स कितने हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि कौन से डेटा हमारे लिए यूजफुल है, कौन कौन यूजलेस है, कौन डेटा आपस में रिलेटेड है, ये सब करना सिर्फ वैल्यूज देख के करना बहुत ही मुश्किल है, अब किसी केसेस में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि ये सब हम आसानी से कर पाए, ओके। तो उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है, वो है सीबॉन। एक और होती है मैटप्लॉटलिब, जो हम पहले डिस्कस कर रखे हैं, ओके। तो मैटप्लॉटलिब और इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। मैटप्लॉटलिब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली सीबॉन ना, जो मैटप्लॉटलिब जो काम करता है वो सारे करता है, और उससे एक स्टेप बेटर करता है। कैसे? ये मैटप्लॉटलिब को और मॉडिफाई करता है, और बेटर तरीके से मॉडिफाई करता है। तो हम उसे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हम कलर्स डाल सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और उस बेसिकली जैसे मैटप्लॉटलिब क्या करता है, मैटप्लॉटलिब बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, राइट। मैटप्लॉटलिब इज द सिंपलेस्ट लाइब्रेरी फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, ओके। तो मैटप्लॉटलिब बहुत सिंपल रख रहेगा, और हम सीबॉन का यूज करके उससे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और अच्छा दिखा सकते हैं, ओके। तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ओके। बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ओके। और दूसरी चीज क्या है कि सीबॉन मैटप्लॉटलिब के सारे ग्राफ्स तो करता ही है, ऊपर से खुद के भी कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स भी इसमें है प्रेजेंट, एक्स्ट्रा प्लॉट्स, ओके। ग्राफ्स नहीं, प्लॉट्स बोलते हैं, ओके। तो ये देख लिया हमने कि इसमें और मैटप्लॉटलिब में डिफरेंस क्या है, ओके। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे बाद में, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि ये डिफरेंस होती है और सीबॉन की फीचर रहती है। तो सबसे पहला कि सीबॉन इंस्टॉल कैसे करते हैं, ओके। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप पाइथन में करते हो। अगर आपके पास पाइथन इन्वायरमेंट है तो पिप इंस्टॉल, ऐसा कुछ। मैं कोलैब यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर आप पिप इंस्टॉल और सीबॉन कर देना, ओके। और अगर आपके पास कोंडा इन्वायरमेंट है तो बस कोंडा इंस्टॉल सीबॉन, ओके। अब अब एक कूल फीचर है सीबॉन में कि हाँ, इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा सेट प्रेजेंट है, राइट। तो हम उन्हीं डेटा सेट का यूज करके विजुअलाइज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सीबॉन इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, इंपोर्ट सीबॉन और एज कुछ एलियस प्रोवाइड करते हैं दो, जैसे मैं सबसे कॉमनली यूज होता है एसएनएस, तो मैं एसएनएस लिखूंगा, ओके। और इसे मैं रन कर देता हूँ, ओके, कूल। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें देखूंगा कौन कौन से डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो इसमें काफी डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। तो वो देखने के लिए एसएनएस डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स, राइट। ऐसे कर दूं, अभी से रन करूंगा तो मुझे सारे डेटा सेट मिल जाए, राइट। तो इतने कुछ डेटा सेट ज्यादा नहीं है, कुछ डेटा सेट प्रेजेंट है, ओके। तो इन्हीं में से कुछ डेटा सेट यूज करके हम विजुअलाइजेशन करेंगे, ओके। अब इनमें से कोई डेटा सेट निकाल लेते हैं। अब एक कूल फीचर है कि अगर मैं, जैसे मैं डीएफ लिख रहा हूँ, डीएफ क्यों लिख रहा हूँ ना, तो बेसिकली अगर मैं इसमें से, इसकी एसएनएस की एक फीचर होती है जिसे बोलते हैं लोड डेटा सेट, राइट। लोड डेटा सेट, तो ऐसा कुछ होता है एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, और इसमें मैं कोई नाम प्रोवाइड कर दूं जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो सपोज आइरिस लेता हूँ, आइरिस आइरिस हमने ऑलरेडी काफी बार यूज करके रखा है, आइरिस ले लेता हूँ, ओके। अब मैं क्या करूंगा, हम इसे डीएफ में स्टोर कर रहे हैं, ओके। तो ये देखते हैं रन करके, ये क्या करता है ना, बेसिकली ये हमें डेटा फ्रेम देता है, और जो भी हम पैंडास डेटा फ्रेम पर फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं वो इस पर भी लगा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये हमें एग्जैक्टली पैंडास डेटा फ्रेम ही दे रहा है, ओके। तो इसे हम रन कर लेते हैं, और अगर हम डीएफ का टाइप देख ले, टाइप डीएफ, तो ये हमें पैंडास डेटा फ्रेम दे देगा, राइट। तो बेसिकली ये एसएनएस डेटा सेट हमें पैंडास डेटा फ्रेम देता है, ओके। अब हमने डीएफ बना लिया, अब देखते हैं, इसका हेड निकाल लेते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें और मैटप्लॉटलिब में डिफरेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहला चीज वो देखते हैं। तो मैटप्लॉटलिब, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं, ओके। तो इंपोर्ट करते हैं पहले मैटप्लॉटलिब, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT, ओके। और अब इंपोर्ट करते हैं सीबॉन, सीबॉन तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। तो अब क्या करते हैं, हम
PLT का यूज करते हैं और स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। ओके, तो PLT डॉट स्कैटर, और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं लेटर से हम सेपल विड्थ का यूज करना है, सेपल लेंथ यूज कर लेते हैं, सेपल अंडरस्कोर लेंथ, और वर्सेस में हम डाल देते हैं x डाल दिया हमने सेपल लेंथ, y डाल देता हूं मैं पेटल लेंथ, राइट। इनके बीच में साइड रिपोर्ट बना रहे हैं। ओके, आप कुछ भी बना सकते हो, मैं बस ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। और अब करते हैं PLT डॉट शो फाइन। तो अब देखना, तो ये हमें एक नॉर्मल स्कैटर प्लॉट मिल गया, राइट। अब देखना सीबॉन्ड को यूज करके क्या हो सकता है। ओके, तो मैं एग्जैक्टली ये चीज कॉपी कर लूंगा। ओके, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मैं इसमें सीबॉन्ड के फंक्शनैलिटी डालूंगा। तो वो कैसे करते हैं, तो SNS डॉट सेट यूज करते हैं, राइट। और अब देखना ये क्या करता है, तो हम मैट्रोली तो यूज कर ही रहे हैं, हम उसको बेटर कर रहे हैं सीबॉन्ड का यूज करके। ओके, अब देखना, तो ये कुछ ये होता है कभी कभी, तब से दोबारा रन करो तब सही हो जाता है। दोबारा रन कैसे सही आ गया। अब देख सकते हो कि ये इसे काफी डिफरेंट आ रहा है, इसमें कुछ ग्रेड्स बन के आ रहे हैं। तो अब ये दिखने लगे क्योंकि वाइट ग्रेड है, मैं इसे ब्लैक करूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, तो अब इस पे कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस के लिए सीबॉन्ड में काफी सारे मेथड मौजूद हैं, तो उन्हीं में से किसी की जगह यूज करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, राइट। कंट्रोल सेट, ऐसा करते हैं, कंट्रोल C और इधर करके, राइट। अब इसे मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो एक मॉडिफिकेशन होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं डी स्पाइन। तो डी स्पाइन क्या करता है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है। तो डी स्पाइन क्या करता है ना, बेसिकली हमें इस एक्सिस और इस एक्सिस की यूज है, हमें इनकी यूज नहीं है, राइट। तो बेसिकली क्या करना है, डी स्पाइन यूज करके ये इन दोनों को हटा देता है। ये स्पाइन्स हैं, तो ये टॉप वाली स्पाइन और राइट वाली स्पाइन को हटा देता है, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। तो ये बेसिकली हम जब XY प्लॉट खुद से करते हैं, जब पेन पेपर का यूज करते हैं प्लॉट, तो ऐसे ही करते हैं ना, राइट। तो ऐसा करने के लिए स्पाइन्स, एक्स्ट्रा स्पाइन्स, यूजर स्पाइन हटाने के लिए हम डी स्पाइन यूज करते हैं, राइट। तो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो SNS डॉट डी स्पाइन, ये यूज करना जरूरी नहीं है, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या फीचर्स है SNS सीबॉन्ड में, राइट। और एक और मॉडिफिकेशन होती है जिससे बोलते हैं सेट स्टाइल, राइट। तो सेट स्टाइल क्या करता है, जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, सेट स्टाइल बहुत सारे स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, राइट। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, कस्टमाइजेशन। बेसिकली सेट स्टाइल का फंक्शन होता है, वो थीम्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो डार्क थीम होती है, लाइट थीम होती है, और डार्क ग्रिड होते हैं, वाइट ग्रिड होते हैं, बहुत सारे थीम्स होते हैं। ओके, तो ये हम ग्रिड के कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ग्रिड को डार्क बना सकते हैं, तो ये मैं डार्क ग्रिड रखा है और ग्रिड की कलर 0.5 रखी है। ये कुछ डेसिमल वैल्यू देते हैं। ओके, अब देखते हैं इससे कैसा प्लॉट मिलता है। तो अब इसे रंग करके देखते क्या आता है। ओके, तो रन करता हूँ मैं इसे। तो ये देखो हमें कुछ ऐसा मिल गया, हमने ये हमें वाइट ग्रिड मिली थी, हमने उसे डार्क ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और ये कलर प्रोवाइड किया था हमने 0.5। ओके, और डी स्पाइन ने क्या किया, डी स्पाइन ने इधर ऐसे हटा दी, वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ऐसा ग्रिड्स बन गए हैं। लेकिन अगर आप बिना ग्रिड के बनाओगे ना, तो आपको वो दिख जाएगी डी स्पाइन फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये था हमारा SNS और बेसिकली मैटप्लॉटली में डिफरेंस। हम यहाँ पर मैटप्लॉटली की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं, PLT यूज कर रहे हैं, मगर हम SNS का यूज भी कर रहे हैं। ओके, तो SNS क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन ला रहा है। मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सेट स्टाइल, जो कि हमें बहुत तरह के थीम्स प्रोवाइड करता है। ओके, डार्क थीम, लाइट थीम, डार्क ग्रिड, वाइट ग्रिड वगैरह वगैरह। ओके, अब देखते हैं सीबॉन्ड के कुछ पॉपुलरली यूज ग्राफ्स। ओके, तो इसे हटा देते हैं और अब देखते हैं पॉपुलरली यूज ग्राफ्स। तो बेसिकली जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सीबॉन्ड में वो सारे ग्राफ प्रेजेंट होते हैं जो मैटप्लॉटली में होते हैं। ओके, तो बारी बारी से कुछ ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, कुछ प्लॉट्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ना हमारे पास सीबॉन्ड में एक कलर पैलेट नाम का प्लॉट प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम SNS डॉट करेंगे अपना हम पैल प्लॉट। ओके, पैल प्लॉट, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे SNS डॉट कलर अंडरस्कोर पैलेट, और यहाँ पर डालूंगा मैं डार्क और यहाँ पर 10, राइट। तो ये देखना क्या देगा, ये हमें बेसिकली एक कलर पैलेट देगा, राइट। कलर पैलेट बहुत सारे कलर से शेड प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास सीबॉन्ड में टोटल 170 कलर पैलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और उनमें से एक ये है। ओके,
तो बहुत सारे पैड्स प्रेजेंट है, तो आप खुद एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कौन कौन से कलर पैड प्रेजेंट है, राइट। तो ये शो क्या करता है, ये बेसिकली शो करता है कि हम अपने ग्राफ्स में बहुत तरह के कलर्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत सारे हैं, ओके। तो ये सीबॉन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ओके। अब देखते हैं जो जनरल कर्व्स हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज प्लॉट्स है जो कि स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट, ओके। तो वो कैसे करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास सीबॉन में प्रेजेंट होता है रिलेशनल प्लॉट, राइट। तो रिलेशनल प्लॉट क्या करता है, वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है, ओके। तो हम स्कैटर से भी रिलेशन देख सकते हैं और लाइन से भी रिलेशन देख सकते हैं, ओके। सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पर अपना डेटा प्रोवाइड करूंगा जो कि होगा हमारा डेटा फ्रेम, ओके। तो डेटा डीएफ हमारा एक्स हमारा हो जाएगा। तो ऊपर मैंने लिया था सेपल लेंथ, तो यहाँ पर सेपल लेंथ ले लेते हैं, सेपल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई ले लूंगा मैं पेटल लेंथ, ओके। पैटर्न सोच देता है, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी चीज में भी रिलेशन देख सकते हो, ओके। और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करूंगा ह्यू। ये क्या करेगा, ये बेसिकली स्कैटर्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, ओके। तो हमारे पास मैं ह्यू में यहाँ पे स्पेसीज डालूंगा, ओके। तो हमारे पास 3 तरह की स्पीसीज प्रेजेंट है, वर्जिनिका, वर्सिकलर और सेटोसा, राइट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली हर पॉइंट को अलग अलग कलर्स दे देगा, ओके। तो देख तो कैसे काम करता है, ओके। देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये हमें स्कैटर प्लॉट मिल गई। अब देखना इसने क्या किया है, इसने हर क्लास को बिलोंगिंग को अलग अलग कलर से पेंट कर दिया, राइट। तो इसने सेटोसा का ब्लू, वर्सिकलर को ऑरेंज और वर्जिनिका का ग्रीन कर दिया, ओके। तो ये एसएनएस की फीचर है कि हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर आपको स्कैटर के लाइन प्लॉट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, सेम चीज करो। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और इसमें मैं बस थोड़ी मॉडिफिकेशन करूँगा। एक एट्रीब्यूट आपको डालनी है, यहाँ पर ह्यू की जरूरत नहीं है इस बार, और यहाँ पे मैं काइंड डाल दूंगा लाइन, ओके। सिर्फ काइंड लिखना मुझे, ओके। तो हमें एक लाइन प्लॉट मिल गया। तो ऐसे ही कुछ हमें प्लॉट मिला, राइट। ये हमारा लाइन प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं कुछ और प्लॉट्स देख लेते हैं, ओके। तो अब देखते हैं बहुत ही पॉपुलर कर्व जैसे हो गए, पहले देखते हैं हिस्टोग्राम देखते हैं, राइट। तो हिस्टोग्राम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है डिस्ट प्लॉट, ओके। तो एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, ओके, डिस्ट प्लॉट। और इसमें बेसिकली ये क्या करता है, तो एक चीज मैं बताना भूल गया, बेसिकली बार ग्राफ्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला होता है यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट, राइट। तो बेसिकली हमारा जो एसएनएस होता है, सीबॉन होता है ना, वो मेनली यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट ग्राफ्स ही ड्रॉ, बाईवेरिएट प्लॉट्स ही ड्रॉ करता है, ओके। तो यूनिवेरिएट क्या होता है, जब हम एक सिंगल वेरिएबल से डील कर रहे होते हैं, ओके। जैसे कि सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका ग्राफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या होता है, हम एक वैल्यू लेते हैं उस, और वाई पे हमारा प्रोबेबिलिटी रहता है, राइट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, ओके। और वो हम प्लॉट करते हैं, राइट। तो हम उस वक्त एक ही वैल्यू से डील कर रहे होते हैं, इसलिए ये यूनिवेरिएट हो गया, ओके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। और एक और क्या होता है, दूसरा जो जिसका यूज करते हैं वो होता है बाईवेरिएट कर्व, राइट। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ओके, जो कि नाम से ही ऑब्वियस लग रहा है, ओके। तो इसमें एक्स और वाई रहता है, हमारा एक्स भी डिफाइन करते हैं, वाई भी डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये जो हमने किया था, ये जो ऊपर हमने बनाया था, इसमें हमने एक्स और वाई दोनों लिया, तो ये बाई वेरिएट हो गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें बस एक चीज प्रोवाइड करूंगा मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा लेटेस्ट से सेपल लेंथ, ओके। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ सेपल लेंथ, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा एक KD लिख देता हूँ। KD क्या होता है, तो वो हम बाद में भी देखेंगे, पर होता है बेसिकली कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, राइट। तो वो देखना आप क्या करता है। तो अगर मैं इसे ट्रू छोड़ दूं, तो कर्नल डेंसिटी की भी दिखा देगा ये। तो ये हमें कुछ ऐसा कर दे, राइट। तो ये हमारे क्या मिलेगा, ये हमारा हिस्टोग्राम ही तो है, ये क्या है, ये हमारा हिस्टोग्राम है, राइट। और आपको सिर्फ हिस्टोग्राम चाहिए तो आप इसे फॉल्स कर दो। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है, राइट, ये KD की वजह से हो रहा है। तो अगर आप इसे फॉल्स कर दो, अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं ना, तो ये हट जाएगा, ओके। हमें सिर्फ हिस्टोग्राम मिल गया। तो ये एक हमारा डिस्प्लॉट हो गया, ओके। अब एक और पॉपुलर कर्व होता है जिसे बोलते हैं बार ग्राफ, राइट। तो वो भी हमने मैटप्लॉटलिब में देख रखा है, तो इसमें भी देखते कैसे होता है। तो उसके लिए बहुत एग्जाम है बार प्लॉट, ओके। और ये भी हमारे इसी के जैसा बाईवेरिएट कर्व होता है, ओके। दो वेरिएबल्स यूज करते हैं।
तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सी आई फॉल्स कर दूंगा, तो सी आई नन कर देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पर करूँगा पी एल टी डॉट शो और पी एल टी डॉट लेजेंड भी करना है हमें। तो लेजेंड क्या करता है, वो शो वो सब पे लेजेंड्स डाल देगा। ओके, पी एल टी डॉट लेजेंड शुड बी लेजेंड। ओके, अब रन करके देखते हैं, तो ये हमें बार डॉट दे देगा, राइट। तो ये हमने क्या किया, ये हमें बार डॉट दिया बहुत सारे। ओके, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये बहुत सारे वैल्यूज है, इसलिए थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ये विजुअलाइजेशन करने में आसानी नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ एक्स को चेंज करके मैं स्पीशीज कर देता हूँ, राइट। तो बहुत आसानी से दिखेगा, हमें अच्छा से दिखेगा, हमें अच्छे से दिख जाएंगे सारे। ओके, तो देखो कितने अच्छे से दिख रहा है, हमारे पास सारे 3 क्लास आ गए और सबकी वैल्यूज आ गई करस्पॉन्डिंग पेटल लेंथ की, राइट। तो ये है कि बार ग्राफ किसके लिए, ये हो गए एक्स वर्सेस वाई, तो हमारा स्पीशीज वर्सेस पेटल लेंथ के लिए हो गया, राइट। अब हमने लेजेंड यूज किया, तो यहाँ पर जेटोसा कौन है, वर्सिकलर कौन है, वर्जिकल, ये सब सारा लिख करा है। ओके, और अब देखते हैं अगला प्लॉट। ओके ओके, तो आगे मूव करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इस बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल करना तो क्या करेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर पीएलटी और लेजेंड की कोई यूज नहीं है, राइट। ये काम हम पीएलटी डॉट शो से भी कर सकते हैं सिर्फ, और ये सेम ही चीज़ आनी चाहिए, राइट। हमें एग्जैक्ट सेम थी मिली, पीएलटी लेजेंड का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इस बार ग्राफ को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना है। ओके, तो वो भी काफ़ी सिंपल है, मैं इसे एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ और बस यहाँ पर मुझे ओरिएंट चेंज करना है। ओके, यहाँ पर मैं ओरिएंट एच कर दूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, ये हमें एरर शो करना चाहिए, राइट। ये में जो एरर शो करेगा, राइट, क्योंकि हमें y को अब बनाना पड़ेगा स्पेसिस, और यहाँ पर हमें x में डालूंगा मैं पेटल लेंथ। ओके, तो ये पेटल लेंथ हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखना, अब हमें काफी सही सा प्लॉट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमने वर्टिकल प्लॉट देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल प्लॉट भी देख लिया। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है अब देखते हैं हम काउंट प्लॉट, राइट। तो नेक्स्ट होगा हमारा काउंट प्लॉट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, काउंट प्लॉट एक्चुअली एक काफी अच्छा दिखने वाला प्लॉट है। ओके, वेरी नाइस लुकिंग प्लॉट। ओके, तो ये कैसे करते हैं, ये क्या करता है, वो आपको एग्जांपल्स ही समझ में आएगा। ओके, तो काउंट प्लॉट दिखाने के लिए मैंने जो जितने एग्जांपल्स दिए उसमें मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल था मेरे पास टाइटैनिक डेटा सेट का, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने सही से देखा, अच्छे से देखा होगा, तो हमारे पास इसमें आई थिंक हमारे पास इसमें टाइटैनिक रिप्रेजेंट, राइट। तो अगर मैं इसे हटा दूं तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास टाइटैनिक रिप्रेजेंट, राइट। तो मैं इससे इंपोर्ट कर लूंगा, राइट। मैं एक नया डेटा फ्रेम बना देता हूँ, df2 डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, और इसमें मैं डाल दूंगा टाइटैनिक। ओके, और ये ऐसा आना चाहिए, df2 इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट। ओके, और अब क्या करूंगा, मैं देख लेता हूँ इसका हेड, देख लेता हूँ क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हैं। ओके, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ है, हमारा तो ये दिखाता किन लोगों ने सरवाइव किया, उनकी जेंडर क्या थी, उनकी एज क्या थी, उनकी कितने पैसे दिए थे ऑन बोर्ड करने को, किस क्लास में थे, उनकी वो मैन थे, वुमेन थी, एडल्ट मेल, ये सब बहुत सारे फीचर्स है, राइट। तो अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं एक दिखाता हूँ काउंट प्लॉट करके कैसे ये काम करता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हु कर देता हूँ, राइट। तो हु, और अब देखना, अब मैं यहाँ पर पैलेट यूज करूंगा, राइट। तो पैलेट हमने ऑलरेडी देख रखा है पैलेट क्या होता है, और यहाँ पर मैं मैग्मा यूज करूंगा। ओके, और क्या करते हैं, यहाँ पर plt डॉट टाइटल दे देते हैं एक, तो टाइटल देते हैं सर्वाइवर्स। ओके, अब देखते हैं इस प्लॉट को। ओके, तो ये हमें प्लॉट मिल, देखो कितना सुंदर सा प्लॉट मिला हमें। तो यहाँ पे काउंट क्या है, देखो, तो इसने क्या किया है, इसने हर क्लास में काउंट्स दिखाया, राइट। तो मैंने एक्स क्लास लिया था, तो इसने क्लास में डिवाइड कर दिया, तो हमें बस फर्स्ट सेकंड थर्ड
और हर क्लास के अलग से काउंट नहीं दिखाई है। क्या काउंट किया है, जिसने काउंट किया है कि हमारे पास कितने सर्वाइवर्स मौजूद थे, राइट, कितने कितने बंदे मौजूद थे। ओके, तो देखो इतने हमारे पास मैन है, इतने हमारे पास वुमेन है, इतने हमारे पास चाइल्ड है, और ये हर क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो ये होता है बेसिकली काउंट पर द फंक्शन, राइट। तो ये आपको तभी समझ में आ जाओ, एग्जाम्पल्स दोगे, इसे बोल के एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही कुछ इसने किया, इसने अब मैंने एक्स यहाँ पर क्लास प्रोवाइड किया, तो इसने क्लास वाइज डिवाइड कर दिया और हर का काउंट अलग अलग दिखाया, राइट। तो थर्ड में इतने मैन मौजूद हैं, सेकंड में इतने मैन मौजूद हैं, और फर्स्ट में इतने मैन मौजूद है, राइट। तो ये सारे हो गए। सर्वाइवर्स करना सही नहीं रहेगा, पैसेंजर बोल देता हूँ, राइट, पैसेंजर। ओके, तो अब सही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लॉट हमारा। तो ये देख रहे हो अब तक एसएनएस कितने सारे प्लॉट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और सब हम से बहुत कलरफुल बना सकते हैं, राइट। सब ये कलर पैलेट्स वाले फीचर, ये सब एसएनएस के बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। ओके, तो अब एक और देखते हैं, प्लॉट देखते हैं जिसे बोलते हैं केडी प्लॉट, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिखाया था केडी से क्या होता है। तो बेसिकली ऐसा कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, राइट। ये जो हमने केडी देखा था, ये मैंने ले लिया वो जिनकी स्पीशीज सेटोसा है, और इसमें मैं डालूंगा अपना बेसिकली ये मुझे क्या चाहिए, इनकी मुझे पेटल लेंथ चाहिए, राइट। तो सेपल लेंथ आते हैं। ओके, सेपल अंडरस्कोर लेंथ, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई चाहिए। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वाई में सीधा डाल दूंगा df सेपल लेंथ। सेपल हम ऑलरेडी रखा है, तो पेटल लेंथ ले लेते हैं, राइट। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उनकी सेपल लेंथ उठाई है जिनकी जो सेटल्स को बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ले लूंगा पेटल अंडरस्कोर लेंथ। तो ये हम पेटल लेंथ ले लिया। तो ये बेटर रहेगा ना कि हम इसे सेपल विड्थ देखें, राइट। वो देखना कि हमें कैसा सुंदर दिखने वाला कर्व मिलता है। ओके, सेपल विड्थ ले रहा हूँ। ओके, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और एक और लाइन लिखना है मुझे। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाली लाइन कॉपी करनी है, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, और यहाँ मुझे कुछ चेंज करने, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, और लेटेस्ट से यहाँ पे सेटोसा क्या था, यहाँ पे वर्टिकल रहूँगा, राइट। तो एक मैं सेटोसा लेकर एक वर्टिकल लेकर कर रहा हूँ। तो ये देखना बहुत ही सुंदर दिखने वाला कर्व मिलेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वर्टिकलर, और यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ब्लूज। ओके, तो ये रन करके देखते हैं। तो ये देख रहे हो हमें काफी सुंदर कर्व मिल गया। ओके, तो ये हमारा केडी प्लॉट, राइट। तो ये वन ऑफ द केडी प्लॉट्स है। ओके, तो ये देखोगे केडी प्लॉट्स। अब देखते हैं कुछ और फाइनल, कुछ 2-3 कर्व और देख लेते हैं। ओके, तो अगला देखते हैं बॉक्स प्लॉट, राइट। तो बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं, बॉक्स प्लॉट होता है क्या, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं। तो sns.box plot, यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे अपना डेटा। तो लेटेस्ट से डेटा इक्वल टू अपना जो अपने df को भी लाया है वो लेते हैं, उसके बाद x बनाते हैं। x लेटेस्ट से यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर आप कैटेगोरिकल वैल्यू मत प्रोवाइड करना, यहाँ पर बस रिग्रेशन वैल्यू लेता है, राइट। तो ये हमने वैल्यूज लिए, इसमें रिग्रेशन वैल्यूज को ले लेते हैं। तो हमारे पास फेयर है और हमारे पास एज है, राइट। तो ओके, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x में, यहाँ पर एक्चुअली y में आपको कैटेगरिकल नहीं डालना, तो यहाँ पर y में मैं डाल देता हूँ फेयर, और यहाँ पर लेटेस्ट से यहाँ पे क्लास डाल दो, राइट। x में क्लासिफिकेशन डाटा ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, y फेयर, और ये मैं प्लॉट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखना, तो आप x में कैटेगरी ले सकते हो, लेकिन y में कैटेगरी मत लेना, क्योंकि ये y इधर आएगा तो ये कर्व से नहीं बन पाएगा। ओके, तो ये देखो बॉक्स प्लॉट बन गया। अब बॉक्स प्लॉट होता क्या है, ये काम कैसे करता है बेसिकली। तो बॉक्स प्लॉट में बेसिकली 5 चीजें होती है, राइट। तो 5 चीजें वो क्या क्या होती हैं, तो ये हम ये देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं। ओके, बोर्ड पे देख इसे। तो बेसिकली क्या होती है कि इसमें 5 चीजें होती है। सबसे पहला होता है मिनिमम, ओके, और एक होता है मैक्सिमम, ओके, और उसके बाद होता है हमारे पास, तो अगला हम देखते हैं बॉक्स प्लॉट, राइट। तो बॉक्स प्लॉट देखते हैं, बॉक्स प्लॉट कैसे बनाते हैं। अब वो क्या होता है मैं समझाऊंगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, तो बॉक्स प्लॉट में मैं अपना डेटा डाल देता हूँ। ये भी बेसिकली बाइवेरिएट कर्व है। ओके, डेटा में डाल रहा हूँ मैं df2, इसमें मैं ले रहा हूँ
बेसिकली आप एक्स में डाल दो, लेटेस्ट से मैं क्लास ले रहा हूँ राइट, मैं और वाई में डाल रहा हूँ, वाई में लेटेस्ट से मैं फेयर्स डाल रहा हूँ। ओके, तो वाई में आप रिग्रेशन वैल्यू डालना राइट, आप यहाँ पर कैटेगरिकल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अब मैं इसे प्लॉट करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ये काफी अजीब सा वैल्यू हो रहा है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आउटलायर प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट है 500 पे। ओके, तो क्या करता हूँ मैं इसे थोड़ा बेटर बनाने के लिए, मैं अभी के लिए इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता हूँ राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। तो बस अच्छे से प्लॉट दिखाने के लिए मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर इन्फो ले लेता हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें मैं उन वैल्यूज को लेता हूँ जिनकी फेयर जो है लेस देन इक्वल टू, बेसिकली किसको ले लूँ, लेस देन इक्वल टू 300 लेता हूँ राइट, 300 तक चलेगा, थोड़ा बेटर दिखेगा अगर। ओके, तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी। ओके, फेयर नहीं है हमारे पास, क्या है, फेयर तो है हमारे पास। ओके हाँ यस, ये df2 है राइट, ये df2 है, df1 नहीं है। ओके, अब हमारे पास इन्फो आ गया राइट, तो इस मैंने कुछ कुछ चेंज नहीं किया, ये df2 अभी भी सेम ही है, बस मैंने एक शो करने के लिए एक इन्फो बनाया है जहां पर वो सारे वैल्यू स्टोर है जिनकी फेयर 300 से कम है राइट। तो ये जो ऐसा हमारे पास अजीब सा आया वो नहीं आएगा, तो ये थोड़ा बेटर आना चाहिए। ओके, तो अब भी अच्छा, यहाँ पर हमें df2 की जगह इन्फो प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इन्फो डाल देता हूँ। अब ये थोड़ा बेटर आएगा उस पहले से राइट, देख रहे हो थोड़ा बेटर आ गया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट, तो इसे देखते हैं, इसे बोर्ड पे देखते हैं क्या इसकी मतलब है। ओके, इसमें बेसिकली ओवरऑल देखो तो 5 चीजें प्रेजेंट राइट, तो मैं इसे यहाँ देखता हूँ राइट, तो इसे हटाते हैं, तो इसमें 5 चीजें प्रेजेंट राइट, बॉक्स प्लॉट में 5 चीजें होती हैं राइट। तो सबसे पहले ये हमारा मिनिमम होता है, ये हमारा मैक्सिमम होता है, ये हमारा बेसिकली मीडियन हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया मीडियन, और ये बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है राइट। यहाँ पर 25%, यहाँ पर 50%, तो हाँ मीडियन हो गया, यहाँ 75% पे आया हमें, तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वार्टाइल रहा है राइट। सेकेंड क्वार्टाइल हमारा बेसिकली मीडियन ही होता है राइट, तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल, ये 75% पे राइट। तो ये हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट। तो सब तो देखते कैसे, जो पहली लाइन है वो हमारी मिनिमम है, जो दूसरी बड़ी वाली लाइन है जो यहाँ प्लॉट के बाहर है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल राइट, बीच वाली लाइन मीडियन है, उसके बाद जो ये लाइन है वो थर्ड क्वार्टाइल है राइट, और लास्ट में जो मैक्स राइट। और इनके अलावा ये होता है हमारे पास, ये हमारे बेसिकली आउटलायर्स होते हैं राइट, तो जो मैक्स के बाहर होते हैं वो आउटलायर्स होते हैं। ओके, आउटलायर्स क्या होता है हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ रखा है मशीन लर्निंग में राइट, और अगर हमने मशीन लर्निंग नहीं की है तो मशीन लर्निंग में ये सारा कुछ आउटलायर्स क्या होता है वो अच्छे से बताया जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्लॉट, तो ये हो गया हमारा बॉक्स प्लॉट राइट। अब अगला प्लॉट देखते हैं, बेसिकली अगला प्लॉट हम देखते हैं वो कौन सा देखेंगे, तो अगला प्लॉट होगा हमारा हीट मैप राइट। तो हीट मैप एक्चुअली बहुत ही यूजफुल ग्राफ है, बहुत यूजफुल प्लॉट है। इसका यूज हम कब करते हैं, बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोरिलेशन देखना राइट, हमें देखना कि कौन से डेटा आपस में कोरिलेटेड राइट। तो बहुत सारे केसेस में होगा कि आपको बहुत सारे डेटा दे दीजिए कोरिलेटेड है राइट, तो ज्यादा कोरिलेशन डेटा ले लेना यूजफुल नहीं होता हमारे लिए, जो कोरिलेटेड डाटा उनको हटा देंगे ताकि एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल कॉस्ट ना लगे राइट। तो उस केस में आप हीटमैप यूज कर सकते हैं राइट। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको कोरिलेशंस देखनी है तो उसमें हमें हीटमैप यूज करना होता है। ओके, तो ये कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा sns डॉट, यहाँ पर sns डॉट हीट मैप। ओके, और यहाँ पर हमें कुछ प्रोवाइड करना राइट, तो ये प्रोवाइड करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, हम बेसिकली हीट मैप के लिए रिग्रेशन वैल्यू चाहिए राइट, क्योंकि वो वैल्यूज दिखाएगा रिग्रेशंस में। ओके, तो वो वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो रिग्रेशन वैल्यूज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो वो दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं एक और डेटा सेट इंपोर्ट करता हूँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हीट मैप कैसे काम करता है राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने देखा था वो मैं करूंगा, मैं एक फ्लाइट डेटा सेट इंपोर्ट करूंगा, जो हमारे पास फ्लाइट डेटा सेट प्रेजेंट है सीबॉन्ड में राइट। तो अब देखो कि हमारे पास एक फ्लाइट डेटा सेट प्रेजेंट है राइट, तो इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर sns डॉट लोड डेटा सेट, और यहाँ पर डालूंगा मैं
फ्लाइट्स, राइट। अब से लोड कर लेते हैं और इसका हेड देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो ना कि हम काफ़ी तरह के डेटा सेट्स पे काम कर सकते हैं सीबॉन्ड का यूज़ करके। हम कैटेगरी डेटा देख सकते हैं, हम रिलेशन डेटा देख सकते हैं। ओके, तो फ्लाइट डॉट हेड देखते हैं, यहाँ पर एस छूट गया, एस दे देता हूँ और अब हमें मिल गया फ्लाइट डेटा, राइट। तो ये देखो हमारे पास 3 वैल्यूज पे, राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं पाइवट यूज़ करूँगा। हिटमैप यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर शेप में डेटा डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लाइट्स लिखूँगा और इसे कर दूंगा फ्लाइट्स डॉट पिवट। पिवट क्या करता है, पिवट बेसिकली रीशेप कर देता है, राइट। तो यहाँ पर मैं जो प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे पहले मंथ। ओके, तो ये इस शेप में रीशेप हो जाएगी, राइट। तो पहला मंथ, दूसरा ईयर और तीसरा मैं यहाँ पर पैसेंजर डाल देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर फ्लाइट्स पास कर देता हूँ। अब देखना क्या होता है। ओके, अब हमें हिट में देखो कितना अच्छा सा हिट में मिल रहा है। यहाँ पर ईयर वाइज या देख सकते हो, यहाँ पर ईयर, यहाँ नंबर ऑफ पैसेंजर्स और यहाँ पर मंथ, राइट। इन सब के बीच में कोरिलेशन दिख रहा है। ओके, तो ये काफी अच्छा कोरिलेशन हमें दिख रहा है। ओके, अब ये हमने हिट मैप देख लिया। अब एक और देख लेते हैं जो कि हमारे पास होता है बेसिकली, उसे बोलते हैं हम पेयर प्लॉट, राइट। तो पेयर प्लॉट कैसे बनाते हैं, तो पेयर प्लॉट बनाते कैसे, होता क्या है वो देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, SNS डॉट पेयर प्लॉट, और यहाँ पे हम जैसे DF में देख लेते हैं, हम देखते हैं अपनी जो RES डेटा सेट हमने बनाई थी उसकी, और यहाँ पे ह्यू प्रोवाइड कर देते हैं लेटेस्ट से स्पीसीज, राइट। ओके, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, स्पीसीज और यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मैं काइंड प्लॉट कर दूँ, राइट। तो बेसिकली मैं स्कैटर प्लॉट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्कैटर लिख दूंगा और अब इसे रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हमें बेसिकली ये क्या करेगा ये मैं बताता हूँ, पहले ग्राफ मिलने दो हमें, उसके बाद मैं बताता हूँ ये पेयर प्लॉट करता क्या, राइट। तो ये देखोगे इसने क्या किया है, हमारे पास कितने फीचर्स प्रेजेंट है आईरिस में। हमारे पास बेसिकली 4 फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ये बेसिकली हर के बीच में बाहर के बीच में ये जो हमने ऊपर स्कैटर प्लॉट बनाई थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट बनाई थी जो हमने रिलेशनल प्लॉट्स, राइट। वैसे ही कुछ किया इसने, स्कैटर प्लॉट बना दिया हर के बीच में, राइट। तो पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, ये हर के बीच में इसने यहाँ पर प्लॉट बना दिया। और ये चीज नोटिस करना कि जो डायगोनल प्रेजेंट है, जैसे ये सेपल लेंथ वर्सेस क्या हो गया, सेपल लेंथ ही तो हो गया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ कर रहा है, राइट। ये क्या, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये यूनिवेरिएट कर दिया इसने, राइट। ये हमारा बाईवेरिएट है, ये हमारा यूनिवेरिएट है। ये बेस्ट एग्जांपल है शो करने का, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है, यहाँ पर बस सेपल लेंथ है और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इधर दोनों वैल्यूज है, राइट। इधर सेपल विड्थ है, इधर से इधर हमारे पास सेपल लेंथ है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो ऐसा डायगोनल्स पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर बस एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, राइट। वो एक वैल्यू कौन सी है, क्योंकि भला सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ का ग्राफ कैसे बनेगा, राइट। तो वो ये क्या करता है सीबॉन्ड, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाता है, राइट। तो हर के लिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा दिया हमारे पास, ये हर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जहां पर डायगोनल प्रेजेंट है, राइट। तो ये होगा हमारा पेयर प्लॉट। और यही इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे कर्व प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम कर्व हुआ, उसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट कर्व भी है, राइट। तो बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। ये सारे कर्व जो हैं ये सारे सबसे पॉपुलर कर्व्स हैं, तो वो मैंने दिखा दिए हैं। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सीबॉन्ड बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, फिर बहुत कुछ किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू सीबॉन्ड, और ऐसे ही कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमने मैटप्लॉटलिब से भी कंपैरिजन कर लिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट to like and share, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much.